नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। भारत में हैजा, प्लेग, चेचक, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी जैसी कई बीमारियां आती रही हैं। भारतीय इतिहास में 1870 से 1910 के कालखंड को महामारी या फिर अकाल का युग ही कहा जाता रहा है। देश को अकाल ने तो बर्बाद किया ही, साथ ही महामारियों ने भी भारत में बड़ा जनसंहार किया। बताया जाता है कि 1892 से 1940 के बीच भारत में प्लेग जैसी बड़ी बीमारी से करीब 1 करोड़ के आसपास लोग मौत की आगोश में जा समाये और 1880 में प्रति 1000 से 40 लोगों की मौत हो जाया करती थी। इसी तरह कॉलरा, मलेरिया, इन सब में मरने वालों के अपने अलग अलग आंकड़े हैं। इन महामारियों ने भारतीय समाज की जनसंख्या में भारी फेरबदल किया है। उन महामारियों के कारण तमाम गांव हमारे देश के मानचित्र से ही गायब हो गए हैं। इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र किया कि 1880 के आसपास लोग किस तरह से गांव छोड़कर भाग रहे थे। उस वक्त महामारियां गांव में ज्यादा फैला करती थी और शहरों में कम। वहीं अब इस नई बीमारी यानी कोरोना की बात करें तो ये महामारी शहरों में ज्यादा दिखाई दे रही है और गांव में इसका असर अभी भी बहुत कम या फिर ना के बराबर ही है। वहीं गोवा में सेंगुएम तालुका पर हुई एक स्टडी से पता चलता है कि एक महामारी की वजह से 1900 से 1910 के बीच वहां से करीब 15 गांव मानचित्र से ही गायब हो गए थे। वहीं उसी कालखंड में दक्षिणी गोवा के क्षेत्र में इसी कालखंड में 4 गांव के हमारे भौगोलिक मानचित्र से गायब हो जाने की भी खबर सामने आई थी। इसी के कारण महामारियों के कालखंड में भारत में जनसंख्या प्रतिशत दर 0.37% से ज्यादा नहीं थी और 1920 के बाद भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर में इजाफा हुआ। और न सिर्फ गोवा और उत्तर भारत में बल्कि पंजाब में की गई एक स्टडी में भी पाया गया कि वहां के भी कई गांव महामारियों के चलते पूरी तरह से खत्म हो गए थे। इतिहासकारों ने अपनी स्टडी में दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के बारे में बताया कि किस तरह से महामारियों के चलते वहां के कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए थे। बात अगर दक्षिण भारत की करें तो वहां 68 प्रशासनिक इकाइयों के 32,993 स्थलों के बारे में अध्ययन में करीब 12.8% ऐसे स्थल पाए गए जो पहले गांव थे जहां आबादियां बसा करती थी, लेकिन 1800 से 1825 के दौर में वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। महामारियों से गांव के गांव उजड़ जाने का जिक्र इतिहास में मिलता है। कई बार युद्ध से ज्यादा महामारियों ने तबाही बरपाई। पहले विश्व युद्ध से ज्यादा 1918 से 1920 में आए फ्लू ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। उस वक्त आधुनिक मेडिकल प्रणाली और विज्ञान इतना सशक्त और मजबूत नहीं था, तो लोगों ने अपने रहन सहन, पूजा पाठ, लोक विश्वास, तमाम चीजों का सहारा लेकर जैसे तैसे इन बीमारियों का सामना किया होगा। किसी तरह से इन विपदाओं का सामना करते करते हम यहाँ तक पहुंचे। वहीं 19वीं शताब्दी में बंगाल से होकर भारत के अन्य भागों में फैली एक और घातक महामारी मलेरिया को बर्दवान फीवर का नाम भी दिया गया। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति अभी भारत में ठीक तरह से विकसित भी नहीं हो पाई थी। उसे 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत के गांव में फैल रहे प्लेग, मलेरिया जैसे महामारियों का मुकाबला करना पड़ा। उस वक्त की चिकित्सा पद्धति भारत में महामारियों से लड़ने में तब कितनी सक्षम हो पाई, ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन मानव समाज इन आपदाओं से उबर कर निकल ही आया। हाँ, ये बात भुलाई नहीं जा सकती कि इन आपदाओं में हमने एक बड़ी आबादी को खोया। हमारे कई गांव पूरी तरह से निस्तनाबूद हो गए। वो हमारे मानचित्र और स्मृतियों से भी गायब हो गए। लेकिन भारतीय समाज ने हर महामारी से कुछ न कुछ सीखा और अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार किया और कुछ बदलाव भी। उस वक्त महामारियों ने तब बड़े पैमाने पर पलायन को रफ्तार दी। जो इलाके इन महामारियों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, उन्हें छोड़कर वहां की आबादी किसी दूसरे क्षेत्र में भी जाकर बस गई। इस तरह की महामारियों ने हमारे देश की एक बड़ी आबादी के हिस्से को स्थायी विस्थापन के लिए भी मजबूर किया था। लेकिन अगर बात आज के दौर की करें तो आज कोरोना के समय में भी प्रवासी मजदूरों का विस्थापन लगातार हो रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि प्रवासी मजदूरों की
हो रही घर वापसी या विस्थापन अस्थायी है और जैसे ही कोरोना का असर कम होगा, कामकाज खुलेंगे तो ये लोग फिर से अपने उन्हीं शहरों की तरफ लौट आएंगे जिन्हें छोड़कर वो आज जा रहे हैं। वहीं आज प्रशासन डॉक्यूमेंटेशन पर इतना आधारित हो गया है कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा बसना अब उतना भी आसान नहीं रहा। कुछ टीले जहां पर कभी गांव हुआ करते थे, आबादी बसा करती थी, लेकिन महामारी में पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए। लोग या तो मर गए या गांव छोड़कर दूसरी जगह जा बसे। कई जगह इन्हें बीमारी का टीला तक नाम दिया गया। गांव में महामारी को लोग हैजा, चेचक जैसे नामों से याद करते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता था कि कुछ टीले 1857 के आंदोलन में बर्बाद हुए, लेकिन गांवों के अवशेष अब भी बाकी हैं। उस समय जहां भी लोगों से बात की तो उनसे महामारी से तबाह हुए गांवों के बारे में ही सुनने को मिला। और आज एक बार फिर कोरोना महामारी का वर्तमान हमें उस अतीत की तरफ ले जाता है जब महामारियों ने तबाही मचाई थी। अब हम जहां हैं वहीं रहकर कोरोना से हमें जूझना है। सूचनाओं, सुविधाओं और विज्ञान की शक्ति आज हमें उतना बेबस भी नहीं होने देगी। लेकिन जैसा कि हम औपनिवेशिक काल में आई महामारियों के दौर में थे, आज भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है, क्योंकि आज के दौर में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी इससे निपटना काफी मुश्किल हो रहा है और दुनिया भर में लोगों की जो जाने जा रही हैं वो नुकसान अलग। आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है और तमाम देश उसका इलाज भी ढूंढ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसका इलाज भी ढूंढ लिया जाएगा और इससे निपट भी लिया जाएगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।